हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिका फ्रॉम यूके एंड टुडे आई एम अगेन हेयर विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड सबका थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब करा है एंड मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो मेरी थी केयर होम वर्कर वीज़ा के बारे में कि कैसे हम केयर होम में स्पॉन्सर कैसे ले, क्या काम करना रहता है वहाँ पे, तो उसी वीडियो की कनेक्टिविटी में ही मेरी आज की वीडियो रहने वाली है कि केयर होम में हमें किस किस तरह का काम करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमें एज ए केयर वर्कर ही काम करना है, वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की पोजिशंस रहती हैं। तो वो सारा आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि वहाँ पर कौन कौन सी पोजिशंस रहती हैं, किस किस पोजिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूके में हैं और अगर आप आउटसाइड द यूके हैं तो आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि केयर होम में किस किस तरह का काम रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केयर होम की पोजीशन स्टार्ट होती है वो होती है मैनेजर, देन यूनिट मैनेजर, नर्स, एडमिन, केयर असिस्टेंट, हेल्थ केयर असिस्टेंट, सीनियर केयर असिस्टेंट एंड देन किचन स्टाफ, किचन असिस्टेंट, किचन में शेफ़ एंड देन हाउस कीपिंग का स्टाफ। तो ये सारी पोजीशंस वहाँ पे अवेलेबल रहती है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट ही काम करना है, हम वहाँ पे हाउस कीपिंग का काम भी कर सकते हैं, किचन में काम कर सकते हैं। अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट का आपने कोर्स कर रखा है तो आप एज ए शेफ़ अप्लाई कर सकते हो, किचन असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हाउस कीपिंग में हम जो रहता है उसका काम, हाउस कीपिंग जैसे हम क्लीनिंग का काम रहता है, रूम्स क्लीन करना, कॉरिडोर क्लीन करना, ये सारा काम हम करते हैं वहाँ पे। एंड एक और उसमें रहता है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में क्या रहता है कि जितना भी क्लोथ्स रहते हैं, रेजिडेंट्स के जो क्लोथ्स रहते हैं डेली वेयर के, नाइट क्लोथ्स, डे क्लोथ्स एंड बेड शीट्स, पिलो कवर, क्विल्ट कवर, ड्यूट कवर्स, ड्यूट्स, जो भी मतलब रहते हैं, ये सब जो भी मतलब क्लोथिंग में आता है वो सारा लॉन्ड्री में जाता है। तो लॉन्ड्री वॉशिंग में भी हम काम ले सकते हैं, हम एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट भी काम ले सकते हैं, हम हाउस कीपिंग का काम भी कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो आप, और आपके पास एक्सपीरियंस है, एडमिन में काम किया हुआ है, तो हम एडमिन में भी, डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट में काम क्या रहता है कि जो सैलरीज बनती है, पे रोल होता है, कितना जो कैश आता है वहाँ पे, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो इस तरह का काम रहता है वहाँ पे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट ही काम कर सकते हैं केयर होम में। केयर होम में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो केयर होम में काम करने के बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप वहाँ पे हेल्थ केयर असिस्टेंट का काम लेते हैं तो आपके पास आगे स्पॉन्सरशिप लेने के रास्ते खुल जाते हैं, आप स्पॉन्सर ले सकते हो, स्पॉन्सरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। आजकल ऐसा ट्रेंड है कि पेड रहता है, स्पॉन्सरशिप के लिए पे करना पड़ता है। बट अगर आपने ऑलरेडी एज ए केयर असिस्टेंट काम करा हुआ है, आपके पास मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। हमें सिर्फ रजिस्टर्ड जो लाइसेंस है जिन केयर होम्स में, हमें बस उन केयर होम्स में अप्लाई करना है। और अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पे काम ले सकते हैं। इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इंटरव्यू हार्ड होगा या फिर हमें रिजेक्ट कर देंगे। इनके यहाँ पे केयर होम्स में बहुत ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, हाउस कीपिंग में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, एज अ केयर असिस्टेंट स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, किचन में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम यूके आ जाते हैं, यूके आने के बाद आप इमीडिएटली डायरेक्टली केयर होम्स में अप्लाई करिए। केयर होम्स में अप्लाई करके आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। 4 डेज़ काम कर सकते हैं, 5 डेज़ काम कर सकते हैं, ओवरनाइट कर सकते हैं काम, या फिर आप वीकेंड्स में काम कर सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इसमें। अभी जैसे क्रिसमस ब्रेक आने वाली है, क्रिसमस ब्रेक में क्या रहता है कि जो यहाँ के लोग हैं वहाँ पे वो 1 वीक का छुट्टी लेते हैं, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने की। और आगे के लिए जो है कि हम आगे का काम कैसे करें, क्योंकि वीज़ा हमारे पास सिर्फ 1 या 2 साल का रहता है, तो उसके बाद हमें आगे के लिए भी अप्लाई करना रहता है, आगे का वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता है, वर्क वीज़ा लेना पड़ता है, टायर 2 में जाना पड़ता है। तो टायर 2 के लिए जो सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं वो केयर होम्स में मिल रहे हैं। तो मैं तो यही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यूके आ जाते हैं तो केयर होम्स में काम करिए एंड एक्सपीरियंस बनाइए। एक्सपीरियंस बनाने के बाद आप आगे टायर 2 में वर्क वीज़ा, टायर 2 ले सकते हैं, वर्क वीज़ा ले सकते हैं, उसमें स्पॉन्सर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें। हम एक बार यूके आ जाने के बाद यहाँ पे जॉब लेने का कोई भी चैलेंज नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करना है, तो हम इजीली जॉब ले सकते हैं।
आप एक बार यूके आ जाइए। यूके आने के बाद इंडीड पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पे केयर होम्स में अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अगर आप डायरेक्टली केयर होम में अप्लाई नहीं करना चाहते हो, आप एजेंसी के थ्रू काम ले सकते हो। एजेंसीज़ रहती है, हेल्थ केयर एजेंसीज़ रहती हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेरे पास 2-3 एजेंसीज़ के कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने भी इनिशियल डेज़ में अपना एजेंसी से काम लिया था। 4 मंथ तक मैंने एजेंसी के साथ काम किया था। तो आप एक बार यूके आ जाते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एजेंसीज़ के कॉन्टैक्ट नंबर्स डिटेल दे दूँगी और उनसे कॉन्टैक्ट करवा दूँगी। आप वहाँ से काम ले सकते हैं। शिफ्ट लेना स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस बनाइए, देन केयर होम में डायरेक्टली अप्लाई करिए। कुछ भी मुश्किल, बस आप में विलिंगनेस होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं यूके आकर के, आपके पास कितनी स्किल्स है, वो स्किल्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। अगर आपके पास आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे काम ले सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि काम किस तरीके का रहेगा, हार्ड काम रहेगा या फिर मतलब हार्ड तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हार्ड जो काम है वो कंस्ट्रक्शन का है, उसके अलावा काम सारे ही इजी हैं। जस्ट अपने में कितनी पावर है काम करने की, जस्ट वही डिपेंड करता है। शिफ्ट लॉन्ग आवर्स की रहती है, 10 आवर्स की शिफ्ट रहती है, 12 आवर्स की शिफ्ट रहती है, 13 आवर्स की भी शिफ्ट रहती है। मैं जिस केयर होम में काम करती हूँ वहाँ 13 आवर्स की डे शिफ्ट है एंड 10 आवर्स की नाइट शिफ्ट है। सो ये अलग अलग केयर होम्स पे डिपेंड करता है। तो हमें जो 10 आवर्स की शिफ्ट रहती है उसमें 3 मील्स देना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये सब रहता है। उनके वॉशिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि यूके आने के बाद आपको काम नहीं मिलेगा। काम की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है काम लेने के लिए और आगे का वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए, वो केयर होम में काम करने की है, एज अ केयर असिस्टेंट काम करने की है, या फिर केयर होम में किसी भी पोजीशन में आप अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको बताई है। तो वहाँ पे आप अपना स्टडी वीज़ा के बाद टायर 2 में आ सकते हैं, वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आपके पास 5 ईयर का टायर 2 वीज़ा रहेगा, आप वो वीज़ा ले लेते हो, टायर 2 वर्क वीज़ा ले लेते हो और आपके पास 2 ईयर्स की आपके पास स्टडी रहेगी, 7 ईयर्स ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे यूके में। तो आप ऑटोमेटिकली पीआर के लिए, आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूके में। तो यूके में मिनिमम स्टे 7 ईयर्स का होना चाहिए आईएलआर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपका वर्क वीज़ा 5 ईयर्स का और 2 ईयर्स का स्टडी वीज़ा, ये टोटल मिला करके आपका जो आप लीगली यहाँ पे काम भी कर सकते हो और अच्छी जगह पे काम करके आप अपने वीज़ा को टायर 2 में कन्वर्ट करवा सकते हो, देन पीआर या आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो मेरी लास्ट वीडियो थी केयर होम वर्कर स्पॉन्सरशिप वीज़ा के रिगार्डिंग ही थी और उसमें भी मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे क्या काम करना रहता है, कौन कौन सी पोजीशंस रहती है, कितने आवर्स की शिफ्ट रहती हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो अलग इस तरीके की बना दी जाए। तो वो सारे मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स, डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी है, आपकी कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।